हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक अध्ययन। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उप विषय सरकार के स्तर। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि देश में सभी लोग एक साथ रहकर काम कर सके, इसके लिए सरकार को सभी जरूरी इंतजाम करने होते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए सेना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात सुविधाएं जैसे सड़क, रेल, हवाई जहाज आदि, डाक, संचार, शिक्षा व्यवस्था, बैंक, बिजली, पानी और सभी नागरिकों के लिए भोजन। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि सरकार के क्या काम है। सरकार के काम है कि जो आम नागरिक है उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए सारे इंतजाम कराना। ये सारा काम किसका है? सरकार का। सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई एक सरकार नहीं है। सरकार क्या है? सरकार को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले है राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य स्तर और फिर स्थानीय स्तर। स्थानीय सरकार एक राज्य में जिला स्तर पर लोगों को स्थानीय जरूरतों जैसे सड़कों की साफ सफाई, पार्कों, सामुदायिक भवनों और प्राथमिक चिकित्सा का रखरखाव इत्यादि का इंतजाम स्थानीय स्तर की सरकार की जो सेवाएं हैं वो करती है। मतलब देखो, अभी इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। राज्य सरकार किसी राज्य के लोगों की कुछ जरूरतों का इंतजाम राज्य सरकार करती है, जैसे कि राज्य सड़क, शिक्षा, जिला अस्पताल, पीने के पानी आदि की व्यवस्था। और राष्ट्रीय सरकार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध पूरे देश से होता है। देश की सुरक्षा, मुद्रा, रेल व्यवस्था आदि कार्यों का इंतजाम राष्ट्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि सरकार को 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे ऊपर सबसे मेन सरकार क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय सरकार। सब जो जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर हमने जैसे कि ये मैप बनाया, देखो हम एक रफली एक मैप बनाते हैं इस तरह से। हमने देखो हम एक बार फिर बनाते हैं। देखो इस तरह से ना, ये देखो अगर आप ऐसे देखो तो एक सरकार होगी जो पूरे इंडिया पर कंट्रोल करेगी, पूरा इंडिया को देखेगी उसमें क्या काम चाहिए, जिसमें सारे काम आ जाएंगे। सुरक्षा, मुद्रा, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, रेल व्यवस्था। तो उसे हम क्या कह देंगे? राष्ट्रीय सरकार। उस सरकार को हम क्या कह देंगे? राष्ट्रीय सरकार। अब जो इंडिया है, भारत है, वो क्या है? छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है ना, हर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है इस तरह। तो यहाँ पे हर राज्य की क्या होगी? एक सरकार होगी जो अपने अपने एरिया को देखेगी। जैसे यहाँ की सरकार यहाँ को देखेगी, यहाँ की सरकार यहाँ को। एक सरकार राष्ट्रीय सरकार जो पूरे देश को देख रही है, एक सरकार कर दी क्या? जो अपने अपने राज्य को देखेगी, जिसे राज्य सरकार कह दिया। अब हर एक राज्य क्या है? आगे छोटे छोटे जिलों में विभाजित है। हर एक राज्य क्या है? आगे छोटे छोटे जिलों में विभाजित है। तो वहां पे भी क्या कर दिया? एक स्थानीय सरकार दे दी जो सिर्फ इस एरिया को देखेगी। तो सबसे पहले क्या हुई? जो अपने जिले को, अपने छोटे से एरिया को देखेगी, स्थानीय सरकार। उसके बाद कई स्थानीय सरकार मिलकर क्या बना देगी? एक राज्य सरकार। मतलब कई स्थानीय सरकार क्या करेंगी? अलग अलग स्थानीय सरकार होंगी, और एक राज्य में जो सरकार होगी उसे हमने क्या कह दिया? राज्य सरकार। और पूरे देश में जो सरकार होगी उसे हम राष्ट्रीय सरकार। इसका एग्जाम्पल आप अपने स्कूल के साथ ले सकते हो कि सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल वो क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय सरकार। मतलब आप स्कूल का सारा काम, देख रेख का काम किसका हो जाएगा? राष्ट्रीय सरकार का। मतलब स्कूल के प्रिंसिपल का हो जाएगा। उसके बाद आती है क्लास टीचर। एक क्लास टीचर का काम क्या होता है? अपनी क्लास के सारे बच्चों को देखना। तो एक क्लास टीचर का काम क्या हो गया? सारे बच्चों को देखना। स्कूल जो प्रिंसिपल थे, जो राष्ट्रीय सरकार है, वो क्या करेगी? पूरी क्लास टीचर्स को ध्यान रखेगी। मतलब प्रिंसिपल पूरे क्लास टीचर पर ध्यान रखता है, ठीक है। अब जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी? अपनी अपनी राज्य सरकार एज ए क्लास टीचर समझते हैं, तो वो क्या करेगी? अपनी अपनी क्लास के बच्चों को ध्यान रखेगी। उसके बाद आता है एक सब्जेक्ट टीचर। वो क्या हो जाएगा? स्थानीय सरकार। सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा? अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखेगा, अभी मेरे सब्जेक्ट में ये बच्चा कैसा है। जो क्लास टीचर होगी वो क्या करेगी? उसको पूरे सब सब्जेक्ट में देखना पड़ेगा कि ये बच्चा कैसा है, और लेकिन अपनी क्लास का। और लेकिन राष्ट्रीय सरकार होगी, उसे हर एक बच्चे का ध्यान रखना होगा। तो ये हो जाएगी राष्ट्रीय सरकार। उसके बाद यहाँ हो जाएगी राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आई होप कि आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझ में आ गया होगा। अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से पहचानिए कि वे राज्य के किस तरह से संबंधित है। ओके, पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल एक राज्य की बात हो रही है, ने अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं में बोर्ड की परीक्षा लाने का निर्णय किया। तो किस स्तर पर होगा? क्योंकि एक राज्य के स्तर पर है, तो इसमें हो जाएगा राज्य स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में सार्वजनिक शौचालय बनाने का निर्णय किया गया। तो एक इलाके में किया गया। दिल्ली एक राज्य के तौर पे हम कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है वैसे ये। तो क्या होगा उसमें? एक इलाके पर। तो ये क्या हो जाएगा? स्थानीय।
नेक्स्ट देखो, हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय किया। तो हरियाणा क्या है, एक राज्य है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर। नेक्स्ट देखो, पटना में बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय किया गया। तो पटना क्या है, कोई राज्य नहीं है ना, क्या है, एक क्या है, एक वो है ना, क्या कहेंगे हम, एक सिटी है ना, सिटी है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय, ये क्या हो जाएगा, स्थानीय। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1000 रुपये का नोट, नया नोट शुरू करने का निर्णय, तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।